शुरू कर दो क्या? नमस्कार, मैं कोमल नरेश और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज चैनल। आज आप हमारे साथ देखेंगे बंगाल का एग्जिट पोल। आखिर क्या चल रहा है बंगाल की राजनीति में। एग्जिट पोल आने से पहले ही कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल से एक बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल रुझानों में टीएमसी को बढ़त। भाजपा नेता विजय वर्गीय बोले, अभी कुछ कहना होगा जल्दबाजी। रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय वर्गीय ने कहा कि इस बार राउंड काफी ज्यादा है, इसलिए अभी कुछ भी देखिए, कहना प्रधानमंत्री के जल्दबाजी साथ जो होगी। आज शाम बातचीत तक हुई, ही स्थिति अधिकारियों की जो स्पष्ट हो चर्चा हुई, पाएगी। उसमें एक वहीं मसौदा ये भी नंदीग्राम आया में कि भाजपा अगर जीतेगी और कमिंग है ममता कहीं जी मेडिकल हारेगी। स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, तो जो फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो पश्चिम बच्चे बंगाल अभी में पास तृणमूल होकर निकले कांग्रेस हैं, और भाजपा दोनों उनको भी अपनी जीत कोविड के की दावे ड्यूटी कर पर रही है। तैनाती हालांकि की जा शुरुआत सकती रुझानों है में और टीएमसी उनको को बढ़त मिलती दिख रही उनके है। साथ साथ जो फाइनल ईयर इस में पर इंजीनियरिंग भाजपा के स्टूडेंट है, वरिष्ठ उनको नेता भी जरूरत कैलाश है तो विजयवर्गीय का शामिल कहना किया है सकता कि है और अभी उनको कुछ कहना इंसेंटिवाइज जल्दबाजी किया होगी। जाएगा। और रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे विजयवर्गीय ने कहा जो कि इस बार डॉक्टर होंगे, राउंड जो काफी पास है, आउट डॉक्टर्स होंगे, जो इसीलिए अभी बच्चे कुछ होंगे, भी कहना उनको जल्दबाजी बाद में होगी। सरकारी नौकरियों में विशेष उन्होंने कहा तरजीह कि दी हमने जाएगी 3 से और शुरुआत उनको की थी फिनेंशियल और चुनौती इंसेंटिव दी भी गई दिया थी जाएगा। इस कि पर भी हमें चर्चा 100 हुई। तो सीटें कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने भी जो आज नहीं मिलेंगी, पर हमने उस निशान को पार कर लिया है। हम जादुई आंकड़ों को भी पार कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी मतगणना के बीच भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को भरोसा जताया कि राज्य में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि डाक मतपत्रों की गिनती से रहे शुरुआती रुझान चुनावी नतीजों की ओर संकेत नहीं करते हैं। भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रभारी विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भाजपा अच्छी प्रगति कर रही है। बता दें कि सुबह 10:30 बजे तक 156 सीटों पर उपलब्ध रुझानों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 108 सीटों पर हासिल कर ली थी, जबकि भाजपा केवल 53 सीटों पर आगे चल रही थी। मतगणना के शुरुआती चरणों में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने वालों को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने आतंकित किया हुआ है। हमारा आकलन है कि डाक मतपत्रों में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि भाजपा अच्छी प्रगति भी कर रही है। पहले चरण में आए रुझानों को देखें तो ममता बनर्जी सत्ता की हैट्रिक लगा सकती हैं। बता दें कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी, जबकि आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ। बंगाल में चुनावी नतीजों की शुरुआत रुझान सामने आ रहे हैं। अब तक 240 से ज्यादा सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं और टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। तो देखा जा रहा है कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस आगे ही चल रही है। बंगाल पर न्यौछावर ममता जनता ने दीदी पर प्यार लुटाया। सादगी व तेज तर्रार छवि पड़ी सब पर भारी। निसंदेह रामकालीन नेता में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद देश में सबसे चर्चित सियासी चेहरा कोई है तो वह है ममता बनर्जी। पीएम की तरह ही उनका बचपन भी संघर्षों में बीता है। यही वजह है कि आज बंगाल पर न्यौछावर है तो जनता भी उन पर भरपूर प्यार लुटा रही है। पश्चिम बंगाल करीब 34 साल तक वामपंथ का गढ़ रहा है। कांग्रेस से सियासी सफर शुरू करने के बाद ममता बनर्जी एनडीए में भी रही और आगे चलकर अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। इसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाल चुनाव 2021 के मौजूदा रुझान यदि नतीजों में तब्दील हो गए तो राज्य में तीसरी बार उनके नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनना तय है। बचपन में उठा था पिता का साया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 5 फरवरी 1995 को कोलकाता में हुआ था। ममता बनर्जी की परवरिश उनके 6 भाइयों और बहनों के साथ हुई थी। राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ वहीं से। अधिकतर राजनेता
अपने स्टाइलिश पहनावे को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कभी उनकी साड़ी में नीले या किसी हल्के रंग का बॉर्डर जरूर देखने को मिल जाता है। ममता बनर्जी पैरों में रबर व हवाई की चप्पल ही पहनती है। स्वर्गीय प्रत्याशी आगे, परिणाम से पहले काल बना कोरोना, जानिए कौन थे आज काजल सिन्हा। तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार की विधवा ने पुलिस में शिकायत देकर भारत निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। खबर अभी अभी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के परिणामों के लिए मतगणना जारी है, परंतु यहाँ एक सीट ऐसी है जहां स्वर्गीय प्रत्याशी वोटों की के 59 वर्षीय काजल सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया था कि निधन से 2 दिन पहले सिन्हा ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। सिन्हा को बेलियाघाट आईडी अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया था। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए इससे संबंधित करने वाला बताया। बनर्जी ने ट्वीट में लिखा था कि बहुत दुखद स्तंभ हरियाणा में हमारी पार्टी के उम्मीदवार काजल सिन्हा का कोविड के कारण निधन हो गया। उन्होंने कहा लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उन्होंने वह तृणमूल कांग्रेस के लंबे समय से प्रतिबद्ध सदस्य भी थे। हमें उनकी याद में एवं उनके परिवार को संवेदनाएं देनी चाहिए। स्वर्गीय सिन्हा ने की पत्नी ने आयोग के अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार की विधवा पत्नी ने पुलिस में शिकायत देकर भारत निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। दिव्यांग नेता सिन्हा की पत्नी नंदिता सिन्हा ने हरियाणा पुलिस थाने में दी अपनी शिकायत में दावा किया कि उनके पति काजल सिन्हा 21 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और 25 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। सिन्हा उत्तर 24 परगना जिले में हरियाणा विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। नंदिता ने निर्वाचन उपायुक्त संदीप जैन एवं अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 259 एवं 270 तथा 304 के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि सिन्हा पेशे से व्यवसायी थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनावी परिणाम आने से पहले राजनीतिक सियासत जारी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। भाजपा के तमाम दावे ध्वस्त, दोहरे शतक के साथ दीदी की हैट्रिक तय। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा जताती है। ममता बनर्जी सत्ता की हैट्रिक पर लगा सकती है या लोकसभा चुनाव 2019 की तरह भाजपा अपना दमखम दिखाएगी। बता दें कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी, जबकि आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ था। बंगाल में चुनाव नतीजे की शुरुआत रुझान सामने आ रहे हैं। 202 सीटों पर टीएमसी को बढ़त,
चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 285 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। रुझानों के मुताबिक टीएमसी को 202 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और भाजपा 78 सीटों पर आगे चल रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टीएमसी आगे चल रही है, तो ममता बनर्जी को कई बार बधाइयों के फूल भी मिल चुके हैं। शरद पवार ने ममता बनर्जी को दी बधाई। रुझानों में टीएमसी को मिली बढ़त को देखते हुए शरद पवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी को एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने की है जरूरत। तो वहीं बंगाल में टीएमसी के समर्थक जश्न मनाने में हैं। रुझानों में बढ़त के साथ तृणमूल कांग्रेस के कई समर्थक कोलकाता में भाजपा मुख्यालय के बाहर जुटे हुए दिखाई दिए। बता दें कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो आसरनोल में टीएमसी समर्थक का जश्न। बंगाल के आसरनोल में टीएमसी समर्थकों ने सड़क पर उतर जश्न मनाया। इस दौरान कई समर्थकों की भीड़ जुटती हुई नजर आई। वहीं आसनसोल में पुलिसकर्मियों ने समर्थकों को जश्न न मनाने के दिए निर्देश। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी चुनावी परिणाम घोषित नहीं हुए हैं और समर्थक जश्न मनाने में लगे हुए हैं, तो प्रशासन की ओर से उन्हें कड़ी फटकार भी मिल चुकी है। अभी अभी फिरहाद हकीम का बयान सामने आया है। कोलकाता पोस्ट से टीएमसी के उम्मीदवार फिरहाद हकीम ने कहा, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल से लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम धर्म निरपेक्षता और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सख्त ना निर्देश दिए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर टीएमसी को बधाई दी है। चुनावी नतीजों के रुझानों को देखते हुए अब तक टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है। टीएमसी 202 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। यह भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब। बंगाल इलेक्शन में नंदीग्राम सीट में ममता हो रही आगे। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार शुभेंदु अधिकारी से आगे हुई हैं। हालांकि ममता बनर्जी मामूली अंतराल के साथ आगे बढ़ी हैं।
बंगाल, केरल, असम में सरकार बदलने के आसार नहीं। आप जानिए कि क्या क्या है रुझान। चार राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के लिए कुल 2364 केंद्रों में मतगणना जारी है। इस बार कोरोना के चलते मतगणना केंद्रों की संख्या 200% बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 1113, केरल में 633, असम में 331, तमिलनाडु में 256 और पुडुचेरी में 31 केंद्र बनाए गए हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निर्णायक बढ़त बना ली है, तो असम में भी सत्तारूढ़ भाजपा और केरल में वाम मोर्चा एक बार फिर जीत की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि इन राज्यों में सत्ता पक्ष एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो तमिलनाडु में विपक्षी द्रमुक की अगुवाई वाला गठबंधन अन्य द्रक मुद्रक को सत्ता से बेदखल करने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एनआईआरसी नीत एनडीए जीत की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की निर्णायक बढ़त बना ली है, तो असम में भी सत्तारूढ़ भाजपा और केरल के वाम मोर्चा एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 3 सीटों पर परिणाम आया है। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से 3 पर परिणाम आ चुका है। इनमें से एएनआईआरसी भाजपा और द्रमुक तीनों के खाते में एक एक सीट आई है। एएनआईआरसी अभी 4 सीटों पर, भाजपा 2 पर, कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे भी चल रहा है। यार इनको बोलना, इशारा कर देना। फिलहाल इस वक्त हम आपको असम से जुड़ी हुई ताजा अपडेट देंगे। असम में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग को 77 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में बना महागठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, स्वास्थ्य मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा और एजीपी प्रमुख व मंत्री अतुल बोरा क्रमश मंजुली जलुपकारी और बोकाखत से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद रिपुन बोरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवदत्त सोकिया बोरा और नीरज नजीरा में पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि जश्न की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आने लग रहे हैं, रुझान बढ़ रहे हैं। रुझानों के साथ ही आ रही संबंधित पार्टी समर्थकों की ओर से जश्न मनाने की खबरों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी मामले में संबंधित एसएचओ और अन्य अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ तुरंत आपराधिक और अनुशासन हित कार्रवाई भी की जाए। आपको बता दें कि पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से 4 पर मतगणना पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 2 सीटों पर एआईएनआरसी के खाते में आई हैं और एक एक सीट भाजपा और द्रमुक ने जीत दर्ज की है।
असम में लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। असम में फिर से आ सकता है भाजपा नीत गठबंधन, सीएम सोनोवाल बोले, लोगों का हमें आशीर्वाद रहा। असम के मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दोपहर 2 बजे तक के रुझानों के मुताबिक अब तक आए 119 सीटों के आंकड़ों में रजक को 77 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। सोनोवाल ने पत्रकारों से कहा, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा असम में सरकार बनाएगी। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, चुनाव से पहले भाजपा ने दावा किया था कि उसका गठबंधन 100 सीटों से जीतेगा। इस बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा, रुझान पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है, पार्टी अपना लक्ष्य हासिल करेगी, बहरहाल हमें अंतिम परिणाम के लिए इंतजार करना होगा। सोनोवाल मंजूली विधानसभा क्षेत्र से अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि असम चुनाव परिणाम को लेकर सुबह बड़ा रहस्य सामने आया था। असम में हैलाकंदी इलाके के एक मतगणना केंद्र पर शनिवार को एक अप्रयुक्त ईवीएम मिली। इसमें कुछ देर के लिए बवाल मच गया। ताबड़तोड़ चुनाव अधिकारी व क्षेत्र के प्रत्याशी भी पहुंचे। शनिवार को राज्य सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले का खुलासा किया। कहा गया कि उपयुक्त ईवीएम मिलने की जानकारी मिली जैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी मेघ निधि दहल रिटर्निंग अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि इस ईवीएम को मतदान के लिए आरक्षित रखा गया था। यह अनजाने में मतगणना केंद्र पर पहुंच गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि ईवीएम में कोई वोट नहीं डाला गया था। सूचना मिलते ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच में पाया गया कि मतदान वाले दिन अतिरिक्त मशीन के तौर पर ईवीएम को रखा गया था और यह गलती से मतगणना केंद्र पर पहुंच गई। विज्ञप्ति में बताया गया कि मशीन पर कोई भी सख्त मत नहीं डाला गया। मशीन को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के सामने खोला गया तो इस बात से संतुष्टि हुई कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया गया। ईवीएम को फौरन उपायुक्त कार्यालय में स्थित ईवीएम भंडार गृह भेजा गया। बता दें, इससे पहले असम में मतदान के दौरान एक भाजपा प्रत्याशी की पत्नी की गाड़ी में ईवीएम मिली थी। इस पर भी काफी बवाल मचा था। फिर जांच में स्पष्ट हुआ था कि मतदान के बाद लौट रहे चुनाव दल की गाड़ी खराब हो गई थी। इस पर प्रत्याशी की पत्नी के वाहन में रखकर ईवीएम को लाया जा रहा था। दल की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी मौके से भाग निकले थे। आयोग ने बाद में उन पर सख्त कार्रवाई भी की थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं।